देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको फ़ोन से बात करनी पड़ेगी और आप किस तरह के अधिकारी हैं, आपकी योग्यता किस दीक्षा को लेने की है, उस विषय में निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए एक बार आप यदि जो विशेष जिज्ञासु हों तो फ़ोन द्वारा संपर्क करें, मैसेज द्वारा संपर्क करें। ये मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण व क्षत्रिय को ही यज्ञोपवीत का ही अधिकार है, तो शूद्र को क्यों नहीं? ऐसा क्यों बंध है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में? और आप श्री मेरा वर्ण वर्ण बताने का कष्ट करें। मेरा नाम तनिष्क साधवानी है। नाम से तो आप सिंधी प्रतीत हो रहे हैं, तो आप लगभग तो क्षत्रियों में आएंगे जहाँ तक मेरा चिंतन है उस हिसाब से। देखिए, शास्त्र में ये कहा गया है कि सभी को जो जन्म प्राप्त होता है वो अपने अपने किए हुए पूर्व जन्म के कर्म के कारण से, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से उसको मिलता है। और सभी अपने अपने अधिकार के अनुसार यदि कार्य करते हैं तो सभी वर्ण जो है वो शास्त्र के हिसाब से यदि चलें तो अपनी कृतार्थता वो संपादन कर सकते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर, ये गीता जी का वाक्य है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो प्राचीन शास्त्रों ने जो इसकी ये जो एक मर्यादा बांधी है, वो शिक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था और सेवा के जो प्रकल्प हैं वो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनकी वृत्ति भी नियत है कि उनको आजीविका किस तरह से उपार्जन करनी चाहिए। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो आज ब्राह्मण के पास उपार्जन की कोई वृत्ति रही नहीं है, क्योंकि उसके लिए केवल अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह अर्थात ग्रहण करना, याजन माने यज्ञ इत्यादि करा के पौरोहित्य वृत्ति करना और अध्यापन कराना, तो ये तो बहुत सीमित क्षेत्र ब्राह्मणों ने अपने लिए रखा है और राज्य तक क्षत्रियों को दे दिया है। तो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र सबको अपने पूर्व कर्म के हिसाब से, उसके अधिकार के हिसाब से जो जो जिसको योनि मिलनी चाहिए, किसी को गधे घोड़े की भी योनि मिली है तो क्या हम ये कहेंगे कि उसके साथ अत्याचार हुआ है? शास्त्र उसके साथ जो व्यवहार करने की कहता है वो व्यवहार किसी के साथ किसी को छू जाने से स्नान भी करने की बात करता है। तो ये अत्याचार नहीं है, परंतु शास्त्र की ऐसी दृष्टि है कि वो सबको पहचान सकता है। और ब्राह्मण यदि देखें, यदि ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा यदि देखें अधिकार है तो सबसे ज़्यादा कर्तव्य भी उसी के हैं। ब्राह्मणों के लिए नियम भी बहुत ज़्यादा हैं यदि आप देखें तो इसके लिए जो जो जिस वर्ण में हुआ है उसको अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपना कर्म और अपनी वृत्ति करनी चाहिए। इसमें कोई अन्याय किसी के साथ शास्त्र नहीं करता, ये तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। जैसे शंका ये मन में आती है कि जब लौकिक में परिवार अथवा पास पड़ोस में कहीं कीर्तन या किसी भजन संध्या ऐसी कार्यक्रमों में जाना पड़ता है तो वहाँ तो प्रचलित कीर्तन अथवा मर्यादा मार्गीय स्तोत्र आदि के पाठ होते हैं, उन्हें बोलना चाहिए या नहीं? क्या ये अन्याश्रय के रूप है? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि कृष्ण संबंधित हों तो मुझे नहीं लगता इसको करने में कोई अन्याश्रय है। अगर श्री ठाकुर जी का मन से अपराध हो जाए तो क्या करें? तो मन से उसको माफ़ी मांग लें, प्रभु बड़े कृपालु हैं, क्षमा करेंगे। अगर मच्छर का उपद्रव हो तो क्या मच्छर मारना ठीक है? क्या मोर्टीन, हिट इत्यादि उपयोग कर सकते हैं? क्या ऐसे इससे पाप लगेगा? क्या प्रायश्चित इसका है? और कृपा करके मार्गदर्शन दें। देखिए, जीव निश्चित ही सभी जीव हैं और श्रीमद् भागवत में गृहस्थ प्रकरण में ये कहा गया है कि छिपकलियाँ, चूहे इत्यादि जो भी हैं, मकड़ियों तक को उनको ये कहा गया है कि भाई उनका भी तो ये घर है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे वो भी अपना घर बना के रहते हैं। परंतु अपने यहाँ क्या है, भगवत सेवा का क्रम चलता है, तो भगवत सेवा में ये सब प्रतिबंध न करें। इसके लिए इनको भगाने के उपायों पर अपन को ध्यान देना चाहिए, जिससे ये इनकी मृत्यु न हो, मरे नहीं और अपना कार्य भी हो जाए। तो इस तरह ऑल आउट जैसी किसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। हिट जैसी वस्तु का उपयोग से यदि वो समाप्त होते हैं तो उसका प्रयोग न करके जिससे वो बाहर भागें, ये जो भी छोटे छोटे जंतु हैं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और प्रायश्चित तो सभी पापों का भगवत नामोच्चारण और हृदय से संकल्प करना कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, यही इसका सब पापों का प्रायश्चित, सबसे बड़ा मुख्य प्रायश्चित कलयुग में यही बताया गया है। षष्ठ ग्रह के मूल स्वरूप कौन से हैं? क्योंकि इसमें बहुत विवाद है। श्री बालकृष्ण लाल जी
और श्री कल्याण राय जी के विषय में जो है वो थोड़ा बहुत विवाद प्रचलन होता है। तो अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ही उनके प्रभु हैं। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम तो वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे श्री यदुनाथ जी के ठाकुर का करना चाहिए। इसलिए इस विवाद में न पढ़कर, और तीनों जो स्वरूप हैं, तीसरे मुकुंद राय जी भी हैं जिनको षष्ठ स्थान पर पधराया गया था तिलकाय श्री के ज़माने में, पूर्व तिलकाय श्री के ज़माने में, और उनको सातों निधि स्वरूपों का जब 56 भोग उत्सव श्रीनाथ जी में हुआ था तो उनको छठा स्थान प्रदान किया गया था। इस हिसाब से वे भी ये आज्ञा करते हैं कि हमारे भी छठे स्थान पर विराजने के कारण से और छठे स्वरूप हैं। तो हमें इस विवाद में पढ़कर क्या करना है, हमें तीनों स्वरूपों को उसी तरह से आदर देना है जैसे हम अन्य निधियों को देते हैं। मेरे बेटे 1 महीना पहले मृत्यु हो गई है। मेरे वचनामृत में सुना था कि वैष्णव मृत्यु के पश्चात गौलोक में जाते हैं। मेरे बेटे की अपने मार्ग में बहुत रुचि थी। वो गोलोक में गया है तो उसका अनुभव मेरे को कैसे होगा? और जब से मेरा बेटा गोलोक में गया है, मेरा सेवा और भक्ति में मन नहीं लग रहा है। हर वक्त मेरे को उसकी याद आती है, तो मैं क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित ही वो भगवत लोक में ही गया होगा, क्योंकि यदि इस तरह का वो भगवत भक्त है तो हमें ये विश्वास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अब निश्चित ही आपके पुत्र का वियोग आपसे है तो आपका मन शांत नहीं रहता है, लेकिन धीमे धीमे आपको ये जो हकीकत है उसको समझना होगा कि अब वो चला गया और प्रभु के पास ही गया। आप ये उसको मन में मान के चलें और निश्चिंत हो जाएं। ऐसा भक्त जो है वो प्रभु अपने पास में रखते हैं। तो इस निश्चिंतता के साथ हस्ताक्षर का आश्रय करते हुए आप आगे बढ़ें। कई जगहों पर अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख है, तो क्या अनंत पृथ्वी भी है? अगर है तो ताड़ ताड़ पृथ्वियों में मनुष्य हैं, क्या वे हमारे ही जैसे हैं? क्या वहाँ भी प्रभु का अवतार होता है? क्या वहाँ भी नित्य प्रभु लीला है? हमारे सौर मंडल में जो मंगल ग्रह है या शनि है, क्या वहाँ का भी कोई देवता है? क्या वहाँ भी जीव संभव है? मंगल पर हमारे यान तक जा रहे हैं अब तो। इन सब प्रश्नों का क्या हमारे शास्त्रों और आचार्य ने कहीं वर्णन किया है? इनके उस पर क्या मत है उनका? देखिए, अनंत ब्रह्मांड है तो निश्चित ही अनंत पृथ्वी भी होंगी वहाँ, और निश्चित अपने जैसे जीव भी वहाँ पे होंगे। शास्त्रों ने अनंत ब्रह्मांड बताए हैं तो अनंत ब्रह्मा भी बताए हैं, अनंत इंद्र भी बताए हैं, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता बहुत ही व्यापक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह उनका भगवान का ये महात्म्य है। और शास्त्रों ने आध्यात्मिक रूप से सभी मंगल इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, चंद्र इत्यादि, उसका वर्णन लेकिन किया है, लेकिन वो आध्यात्मिक वर्णन है। वहाँ वहाँ वो देवता का निवास होता है। चंद्र जैसे है तो चंद्र पर यदि वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे, बाहरी दृष्टि से देखेंगे, तो हमें सिर्फ पत्थर और पहाड़, गड्ढे वगैरह ही दृष्टिगोचर होंगे। परंतु निश्चित ही वहाँ उनका जो आध्यात्मिक देव चंद्रदेव हैं वो वहाँ अपने परिकर के साथ निवास करते हैं, और उनको प्रसन्न करके ही उनका दर्शन हो सकता है। जैसे भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनके लीला परिकर का दर्शन हो सकता है, ऐसे ही चंद्रदेव इत्यादि जहाँ जहाँ जिस ग्रह पर जो देवताओं का उल्लेख श्रीमद् भागवत में और अन्य शास्त्रों में है, तो वो आध्यात्मिकतया उनका उल्लेख है। भौतिक किसी चीज़ का उल्लेख श्रीमद् भागवत में अन्य ग्रहों का नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब उसको देखेंगे तभी उनका दर्शन हो पाएगा। सामान्य नेत्रों से तो वहाँ पर केवल भौतिकता ही नजर आएगी। शास्त्र में कितने प्रकार की गति है? हर एक का वर्णन कीजिए, जैसे अधोगति, सदगति आदि। देखिए, मूलतः दो ही गति होती हैं, एक तो ऊर्ध्व गति और एक अधोगति। अब ऊर्ध्व में अनेक प्रकार के लोक हैं, 7 लोक ऊपर के हैं, और अधोगति में 7 लोक नीचे के भी हैं, और नीचे की जो योनियाँ हैं वो भी अधोगति में व्यक्ति को मिलती हैं। सर्प है, कुक्कुर है इत्यादि की योनियाँ। तो जिसका जैसा कर्म हो उसके हिसाब से उसको ऊर्ध्व गति मिलेगी, और ऊर्ध्व गति में सबसे अंतिम जो है वो भगवत लीला लोक में भगवान के साथ रहना, ये उसके लिए अंतिम उत्तम फल है। तो और स्वर्ग इत्यादि में जाना ये भी फल है, ये भी ऊर्ध्व गति है।
लेकिन इन सारे लोकों में जाकर पुनः वापस आना पड़ता है। आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है। अर्थात ब्रह्मा का लोक तक वापस आना पड़ता है, ब्रह्मा के लोक पर जाने के बाद भी। इसलिए मेरे को प्राप्त कर ले, ताकि मेरे को प्राप्त करने के बाद जो पुनर्जन्म है वो नहीं रहेगा। तो हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, भगवत प्राप्ति के कर्म करते रहने चाहिए, जिससे हमारी ऊर्ध्व गति हो, अधोगति न हो। परोपकार इत्यादि कर्म भी करने चाहिए और भगवत सेवा भी करते रहना चाहिए। क्या विवाह के एक मनोरथ में जन्माष्टमी की भांति कमल पत्र कर सकें? मैं अपने गुरु को संपर्क नहीं कर सकता हूँ, आप ही बतावें। बिल्कुल कर सकें, क्योंकि कमल पत्र विवाह के समय भी जो हैं वो बनाए जावे हैं, तो आप कर सकें, सुखेन कर सकें। ग्रीष्म में शयन के बाद टोटल कितने झाड़ू जी सैयद जी के पास आते हैं? मेरे माथे लाल जी विराजते हैं। मैं अभी तो 3 झाड़ू जी पधराता हूँ, एक बिल्कुल छोटा चांदी का, दूसरा बड़ा स्टील का, तीसरा बड़ा मिट्टी का। क्या ये गलत है या सही? नहीं, गलत तो नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सामान्यतया अनवसर का एक कुंजा और झारी आती है, शयन के समय एक कुंजा और एक झारी तो अतिरिक्त आती है, और एक झारी जो हम शयन के समय, दर्शन के समय भरते हैं, एक वो झारी आती है। तो आप यदि कर रहे हैं, आपका क्रम भी ठीक ही लग रहा है मुझे तो। पर हमारे यहाँ के क्रम में एक अनवसर की झारी, एक कुंजा, मट्टी का कुंजा जो अभी चलता है वो, और एक झारी जो शयन में रखते हैं। इस तरह से एक प्रभु स्वरूप के लिए 3 ये रहते हैं। जगुली क्या है, जगुली टोपी क्या है? दोनों एक चीज़ है या अलग है? मुझे तथा श्रृंगार वाले को मालूम नहीं, कृपया हो सके तो फोटो। नहीं, जगुली तो अपने यहाँ धराते नहीं हैं। जगुली का मतलब एक छोटा बच्चा जो ऊपर जो अपना वस्त्र पहनता है, एक छोटे बच्चे को अपन कैसा एक छोटा सा वस्त्र बना के और पहना देते हैं, उसी को ही जगुली कहते हैं। और टोपी अलग होती है जो मस्तक पे धारण करते हैं, और जगुली जो है वो ये श्रीअंग में धारण की जाती है। परंतु वो अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में लालन के जब श्रृंगार बाल भाव के होते हैं तो वस्त्र ही धराने का विधान है, जैसा वस्त्र अपने यहाँ लालन का होता है वो। हल्का, मध्यम तथा भारी श्रृंगार में क्या होता है? हल्के श्रृंगार तो 1-2 माला, जैसे अभी उष्णकाल को क्रम चल रहे हुए वो हल्के श्रृंगार हुए हैं, और भारी हुए हैं। मध्यम को मतलब 1-2 माला और धरा दो, 3-4 माला धरा दो प्रभु को, वो तो आपके प्रभु कितने बड़े हैं बाकी ऊपर आधार रखे हैं। और भारी श्रृंगार तो जैसे उत्सवों में, जैसे आपने दर्शन चित्रों में किए होंगे या मंदिरों में भी आपने किए होंगे कि पूरे ठाकुर जी उसमें ढक जाते हैं, वो श्रृंगार जो हैं जन्माष्टमी के समान श्रृंगार जो होते हैं वो भारी श्रृंगार कहलाते हैं। तो वैसे तो अपने यहाँ हल्के और भारी ये 2 ही प्रकार के श्रृंगारों का कथन है। आपने मध्यम कहा तो उसमें कुछ मालाएं और आप बढ़ा सकते हैं, जो छोटे छोटे उत्सवों में अपन जैसे एक हार के श्रृंगार करते हैं उस तरह से। एक जोड़ी के, 3 जोड़ी के, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी के, 3 जोड़ी के श्रृंगार में क्या हो जाता है? एक जोड़ी को मतलब जो है वो एक केवल मतलब हीरा की या पन्ना की, 2 जोड़ी में हीरा पन्ना को साथ में रखे हैं, और तीनों जो जोड़ी के श्रृंगार हुए हैं वहाँ के अंदर हीरा पन्ना और माणिक तीनों के आभरण हुए हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ का सत्संग करते वक्त मुंह से जल्दी से मुंह का थूक के छींटे ग्रंथ पर उड़े, मतलब गिर जाते हैं, तो क्या करें? वो ग्रंथ कैसे शुद्ध हो सकते हैं? जो वस्त्र और कस्ता के काष्ठ के लकड़ी के स्टैंड पर ग्रंथ विराज रहे हैं, वे कैसे शुद्ध हो और ये दोष कैसे निवृत्त करें? अगर ऐसे दोष ना हो तो इसके लिए क्या सावधानी रखा करें? देखिए, मुंह से जो छींटे उड़ते हैं वो प्रायः अशुद्ध नहीं माने जाते हैं, इसलिए शास्त्र की दृष्टि से तो वो अशुद्ध नहीं होता है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि पढ़ते 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 यदि मुंह से कुछ बिंदुएं उड़ जाएं तो वो अपवित्रता को नहीं करते हैं। पर फिर भी आपके मन में यदि लगता है कुछ अपवित्रता का शंका, तो आप प्रोक्षण करके इस तरह से जल छाँट कर और भगवान नामोच्चारण यदि कर लें तो वो शुद्ध ही है। शास्त्र ने शुद्धि अशुद्धि का प्रकार वस्तुओं के हिसाब से बनाया है कि वस्तु जो है उसका स्वरूप सुरक्षित रहे, वो विनष्ट न हो, क्योंकि पुस्तक है तो पुस्तक को खासा तो नहीं किया जा सकता है। तो पुस्तक हैं, फूल हैं, इत्यादि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको प्रोक्षण करके ही शुद्ध कर सकते हैं। ठाकुर जी ने एक गुंजा माला चाले? हाँ, ठाकुर जी को एक ही गुंजा माला धरानी चाहिए, 2, 3, 4 नहीं धरानी चाहिए।
महाप्रभु जी के उत्सव के दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। मैं साल भर में आने वाली सभी एकादशी का उपवास करती हूँ और ये तो बड़ा उत्सव है, क्या करें? तो बड़ा उत्सव है तो इसको भी आप एकादशी करके मना सकते हैं। कोई पेट भर के खाना खाने से ही उत्सव मन सकता है, ऐसी बात तो नहीं है ना। और महाप्रभु जी की आज्ञा है कि प्रत्येक एकादशी करो, तो हम उनकी आज्ञा समझ कर ये कार्य करते हैं। तो उनके जन्मदिन के दिन भी हम ये उनकी आज्ञा का पालन न करें, ये कैसे उचित हो। तो आप उत्सव तो खाली पेट रहकर मना सकते हो आनंद से, उसमें कोई समस्या नहीं है। हल्का रहेगा और हल्के भोजन से आप अपने को तृप्त करें और उत्सव मनाएं खूब आनंद से। क्या हम ठाकुर जी को साबूदाना से बनी सामग्री अरोगा सकते हैं और राजमा की सब्जी अरोगा सकते हैं? अगर ये शुद्ध प्रकार से उपजाए गए हों तो निश्चित ही आप ये सब काम कर सकते हैं। आजकल कोरोना की वजह से मार्केट में सभी लोग जब सामग्री लेने आते हैं तो बार बार मास्क को हाथ लगाते हैं। वैसे भी दुकान वालों में उतना आचार विचार नहीं होता और अब ये मास्क में सब ऐसा करते हैं। जब भी मास्क वाले हाथ से सामग्री छूते देखते हैं तो लेने का मन नहीं मानता। काफी बार ऑर्डर देके करवा दिया है, सामग्री छू गई ऐसा लगता है। तो क्या मास्क वाले हाथ की सामग्री लेने उचित रहेगा? मेन कहाँ से शुरू होती है कि घर में आने के बाद या हम सामग्री को देखें तभी से? कृपा करके आगे करें। मार्केट में ऐसी काफ़ी सिचुएशन होती है जिसमें आचार नहीं होते। काफ़ी बार सामग्री पैक करते समय खाते रहते हैं या चाय पीते हैं दुकान वाले, तो कैसे मेल निभाएं? सही बात है, ये बड़ी व्यावहारिक समस्या आपने कही। बहुत ये प्रश्न आपका बड़ा ही सुंदर है, जो सर्वजनोपयोगी भी है। मुझे लगता है कि अगर सामने देखा है हमने कि यदि वो जूठा हाथ कर रहा है और फिर हमारे सामग्री को स्पर्श कर रहा है, तो या तो उसको हमें बोलना चाहिए कि भैया पहले आप अपने हाथ धो लो, उसके बाद आप छुओ। यद्यपि वो पहले भी ये काम करता रहा है, परंतु आंखों देखो कहीं अपराध जो है वो माना जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में यदि वो साक्षात यदि गलत काम करता दिखाई पड़ रहा है, उच्छिष्ट हाथ को कर रहा है, तो उसको आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भैया इस तरह से मत करो, आप पहले हाथ खासा करो, उसके बाद आप माल दो। भले आप 5 रुपया मैं आपको ऊपर दूंगा इसके लिए, लेकिन यदि सामने दिखा हुआ है कि ये आचार भ्रष्ट है तो उसको हमें टोकना चाहिए। यदि वो नहीं मानता तो हमें किसी और दुकान पर जाकर खरीदना चाहिए। और बाकी तो बिना देखे अगर कोई बिना देखे का तो कोई अपराध नहीं है। जैसे वार्ता प्रसंग में मैंने सुना था कि श्री गुसाइन जी प्रभुचरण को भी श्रीनाथ जी से विरह का भोग करना पड़ा, पर श्री गुसाइन जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम थे और उनसे कोई अपराध नहीं हो सकता, तो आप श्री को इतना श्रम क्यों उपभोग करना पड़ा? देखिए, लीला लोक में जो भी अपराध पड़ते हैं या क्रोध इत्यादि जो भी वहाँ होते हैं वो खाली कृत्रिम होते हैं। भूतल पर प्रकट लीला प्रकट कराने के लिए ये सब क्रम जो है वो चलता है। और संयोग और विप्रयोग ये तो दोनों ही यदि देखें तो एक तरीक़ा से रसरूप प्रभु के दोनों ही हिस्से हैं, एक तरफ संयोग एक तरफ विप्रयोग। तो विप्रयोग का मतलब केवल दुख नहीं होता है, विप्रयोग भी परम आनंदमय होता है। तो श्री गोसाई जी ने लीला के रूप में ही इसको, भले वो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं परंतु उनको भी संयोग विप्रयोग एक आचार्य भाव में भी वो विराज रहे हैं। तो अगर वो विप्रयोग में न विराजते तो आज जो एक महान अपनी धरोहर नव विज्ञप्तियाँ हैं वो कैसे प्रकट होती। तो अपने वैष्णवों को दिखाने के लिए कि किस तरह से विप्रयोग का अनुभव किया जाए और किस तरह से उस समय दीनता रखी जाए और उस समय कितना धैर्य रखा जाता है और केवल प्रभु में चित्त रखा जाए, ये सब महाप्रभु श्री गोसाई जी ने दृष्टांत अपने सामने प्रकट किए हैं। तो ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु को भी विप्रयोग होता है। यदि आपको मैं बताऊं तो कि प्रभु को भी भक्तों का विप्रयोग होता है। प्रभु भी भक्तों के प्रेम आसक्ति व्यसन में पड़ते हैं। तो जैसा विरह यहाँ श्री गोसाई जी को था, ऐसा ही विरह वहाँ श्रीनाथ जी को भी था। तो श्री गोसाई जी की ऐसी उच्चतम अवस्था है, ये प्रकट न होता अगर ये विप्रयोग श्री गोसाई जी ने अंगीकार न किया होता। यद्यपि वो सर्वसमर्थ हैं, इस विप्रयोग को दूर कर सकते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने ये नहीं किया ताकि इतनी सारी बातें जो अभी मैंने ऊपर कहीं वो प्रकट हो सकें। वैष्णव से कई बार सुना है कि गिरिराज जी की तलहटी में नीलगाय के दर्शन होना बहुत शुभ होता है। कृपानाथ, क्या नीलगाय का क्या महात्म्य है?
देखिए, नीलगाय का तो कोई महात्म्य नहीं है। नीलगाय तो हिरण की एक प्रजाति है। आज गिरिराज जी में वो एक प्रजाति वहाँ पर है। हाँ, गिरिराज जी में गाय स्वरूप गिरिराज जी का स्वरूप माना जाता है। तो यदि गाय बीच में मिलती हैं तो ये बड़ी उत्तम बात है। श्रीनाथ जी का ही अपने श्री श्री गिरिराज जी का ही एक स्वरूप गाय का भी है, इस तरह से अपनी वार्ताओं में आता है। तो गाय अगर मिलें तो बहुत उत्तम बात है। बाकी नीलगाय का कोई महत्व अपने यहाँ पर नहीं है, वो तो हिरण की एक प्रजाति है। क्या एकादशी के दिन फल और दूध ही लेना ज्यादा उचित है, और एकादशी का व्रत कैसे खोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर आप दूध और फल से रह सकें तो ये परम उत्तम बात है। नहीं तो आजकल तो एकादशी में एकादश प्रकार के जो रस हैं उनका अनुभव लोग कर लेते हैं, तो ये सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि सात्विकता में रहें तो वो दूध फल ही सात्विकता में चल सकते हैं, और तो सभी जो है वो राजसता और तामसता में चले जाती है, और तब ग्रहण करने की बात तो। और अपने यहाँ खोलने की ऐसी कोई रीत नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ एकादशी का व्रत सकाम नहीं किया जाता है। तो निष्काम भाव से जो प्रभु का प्रसाद हो उसको ग्रहण करके राजभोग पीछे अपन वो व्रत को तोड़ लेते हैं, उसमें कोई विधि नहीं करते हम। यह जिस प्रकार अपने मार्ग में प्याज, लहसुन, गाजर, मूली इत्यादि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए जाते हैं, तो क्या वैष्णव को भी नहीं खाना चाहिए? निश्चित बात है, ये तो स्वाभाविक बात है ना कि जो प्रभु आरोगे वही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो यदि शास्त्र निषिद्ध वस्तुएं प्रभु नहीं आरोगते तो हम कैसे ले सकते हैं? देखिए मोती, अब हम प्लास्टिक के उपयोग में ले रहे हैं, तब तक तो ठीक, पर किसी का मन सच मोती का श्रृंगार का हो तो वो जीव हत्या बिना आज के युग में कैसे होवे? क्योंकि आज मोती के शिल्पी की खेती हो रही है, और मोती पाने के लिए उन्हें मारा जाता है, और ऐसे मोती तो प्रभु कभी स्वीकार ना करें। तो रेशम, क्या रेशम मतलब प्योर रेशमी कपड़े की बात नहीं हो रही, जैसे साटिन हम इस्तेमाल में लेते हैं जो रेशम, क्योंकि रेशम के लिए रेशम वाले कीड़ों की हत्या तो निश्चित ही है, वो भी हजारों में। सही बात है, आज ये प्रश्न है, निश्चित बात है। परंतु रेशम के बारे में प्रश्न पहले भी पूछो गए हो तो, और वहाँ आप सर्च करके देख सको हो नेट पे कि वहाँ पर अहिंसक भी रेशम आजकल बनाया जावे है। ऐसे ही आप तपास करें कहीं अहिंसक मोती बनते हों तो उन मोतियों को आप उपयोग करें। बाकी तो निश्चित आपको प्रश्न बहुत विचारणीय है, और जीव हत्या यदि होती हो तो हमें सोच समझ के इन वस्तुओं को प्रयोग करना चाहिए। जैसे गूगल ब्लॉग पर श्री नारद पुराण के एपिसोड चल रहे हैं, तो वैसे पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम वाचन कर सकते हैं। तो इस तरह की कौन से पुस्तक का वाचन हमारे संप्रदाय में है, क्योंकि इनके प्रति ये हिंदी में मिल जाती हैं, और हमारे संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों के कौन से ग्रंथ प्रारंभिक दशा में उत्तम है और जो सरल हो? हाँ, देखिए नेट पर जैसे ज्ञान वृद्धि के लिए तो हम सारे पुराण जो हैं वो बांट सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई होती हैं। और अपने प्रारंभिक ग्रंथ के लिए यदि पढ़ना है, पुष्टि मार्ग में यदि आपको आना है, तो प्रमेय रत्नार्णव और श्री हरिराय जी के छोटे छोटे ग्रंथ हैं। और आज तो इंटरनेट पे बहुत छोटे छोटे जो हैं वो पुस्तकें भी उपलब्ध निश्चित हैं। तो उन पुस्तकों के माध्यम से, छोटे छोटे ग्रंथों के माध्यम से प्रमेय रत्नार्णव सबसे उपयोगी ग्रंथ है। और उसके बाद श्री हरिराय चरण के छोटे छोटे बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए हैं जो हरिराय वांग मुक्तावली में प्रसिद्ध हैं। तो उनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। श्रीधर स्वामी का वल्लभ संप्रदाय में क्या महात्म्य है? श्रीधर स्वामी जी का महात्म्य वही है जो हमारे लिए श्रीमद् भागवत के दूसरे टीकाकारों का महात्म्य है। हमारे लिए वो एक निश्चित विद्वान हैं और बड़े अच्छे भगवत भक्त हैं, और जहाँ वो उचित बात कहते हैं उसको हम ग्रहण भी करते हैं। महाप्रभु जी को जहाँ ऐसा लगा कि दूसरा पक्ष ज़्यादा अच्छा है तो महाप्रभु वहाँ अपना दूसरा पक्ष भी उपस्थित करते हैं। बाकी बहुत अच्छे विद्वान हैं और श्री भागवत के एक समर्थ टीकाकार हैं, इस रूप में हम उन्हें देखते हैं। लक्ष्मण भट्ट जी कौन से संप्रदाय में थे? लक्ष्मण भट्ट जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत के वैष्णव थे। जैन, बौद्ध और शैव मत को खंडन करने के लिए श्री आचार्य चरण ने कृष्णदेव राय के दरबार में क्या तर्क दिए हैं? मृत्यु के पश्चात एक जैन या फिर बौद्ध धर्म के सन्यासी की क्या गति होती है? जैन धर्म में जो
सिद्धि कैवल्य मुक्ति होती है वो क्या उन्हें मिलती है, और बौद्ध धर्मी का क्या होता है, क्योंकि शून्य निर्वाण जैसे कुछ यदि है ही नहीं तो क्या वे वापस संसार में जन्म लेंगे। देखिए, यदि मैं अपने संप्रदाय पक्षपाती बात करूं तो निश्चित ही उन्हें वे फल मिलेंगे जो शास्त्र जो एक अधोगामी को बताते हैं कि भाई जो शास्त्र को नहीं मानता, अर्थात अर्थात जैन बौद्ध इत्यादि जो वेद बाह्य मत हैं, वो वेद बाह्य मतों में तो अधोगति ही शास्त्र की दृष्टि से होती है। और शैव इत्यादि मत हैं उनको जो उनको तो जो यदि वो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं, तो निश्चित ही उनके जो गति बताई गई है वो उनको गति प्राप्त होती होगी। पर हम एक दूसरी दृष्टि से विचार करें, जो दृष्टि अपने यहाँ भी शास्त्र ने हमें समझाई है और महाप्रभु जी ने भी समझाई है। वहाँ महाप्रभु जी ने ये कहा है सर्वनिर्णय निबंध में, सर्ववादा नवसरम नानावादानुरोधित, अर्थात प्रभु ब्रह्म किसी भी वाद का अवसर संपूर्ण रूप से तो हो नहीं सकता, अर्थात ब्रह्म को संपूर्ण रूप से कोई भी संप्रदाय बता नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म जो है वो नाना वादानुरोधी बन जाता है, अर्थात उन वादों के हिसाब से जो उसका स्वरूप जो मानते हैं उसके हिसाब से वो हो जाता है। तो यदि हम इसमें सर्व को यदि संकुचित वृत्ति से न लें तो वेद बाह्य भी संप्रदाय इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो जो ब्रह्म को जिस तरह से जानता है ब्रह्म का स्वरूप, उस तरह से ब्रह्म उसको फल देता है। यदि इस व्यापक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, आचार्य चरणों का बहुत बड़ा ये दृष्टिकोण है, तो सभी जो पंथ समुदाय इस संसार में हैं, सभी को अपना अपना जो जो फल उनके शास्त्रों में कहा गया है वो ब्रह्म प्राप्त कराता है। जैसा ब्रह्म का स्वरूप उनके शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म वैसा बनने में समर्थ है। जैसी रही भावना जैसी, इस न्याय से सर्वत्र सबको उनका कहा गया फल मिल सकता है। ये भी एक दृष्टिकोण है। भगवान जब भौम ब्रज में लीला कर रहे थे तब वे कौन सी भाषा बोलते थे, ब्रजभाषा या संस्कृत? निश्चित ही ब्रजभाषा। यदि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद 25 वर्ष के पश्चात अगर विवाह संस्कार न करना चाहे और आजीवन कुंवारा रहे के भगवत सेवा करे तो क्या ये वर्णाश्रम का अपमान होगा? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मुझसे ही वर्णाश्रम है। क्या शास्त्रों में ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम के बीच कोई आश्रम का विधान है? नहीं, आश्रमाद आश्रमम गच्छेत नान्यथा मत परश्चरेत। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, मध्य में नहीं रहना चाहिए। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भी एक पक्ष अपने शास्त्र में कहा गया है, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरे किसी आश्रम में प्रवेश नहीं करना हो, वो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना एक ही आश्रम ब्रह्मचर्य में रहे, चाहे वो भगवत सेवा करे, भगवत कथा करे, वेदाध्ययन करे। शिव पुराण पे महाप्रभु का क्या मत है? वही मत है जो दूसरे 17 पुराणों पर है। श्रीमद् भागवत का परम प्रमाण है और सारे पुराण भी प्रमाण हैं, परंतु इन भागवत इत्यादि चारों पुराणों के अविरोधी रूप से हमें वे मान्य हैं। अलग अलग पुराणों में भगवान के बारे में क्यों अलग अलग वर्णन है? कहीं शिव भगवान है, कहीं देवी जी। क्योंकि भगवान का महात्म्य इतना विलक्षण है कि भगवान इन सारे रूपों में उन भक्तों के सामने प्रकट हो सकते हैं और उन भक्तों को अपना यथा लाभ फल, यथा उनका कर्म फल दे सकते हैं। तो ये तो ब्रह्म का महात्म्य हुआ ना कि ब्रह्म सर्वरूप होते हुए फिर सर्वरूप भी हो सकते हैं, ब्रह्म देवी रूप भी हो सकते हैं, ब्रह्म शंकर रूप भी हो सकते हैं। तो ये तो कृष्ण का महात्म्य है। ये जानना था कि मेडिटेशन अन्याश्रय है या नहीं? नहीं, अन्याश्रय नहीं है। आपका ध्यान एकत्र करने के लिए, आपको एक ध्यान एक जगह आप लगाने के लिए यदि मेडिटेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अन्याश्रय की श्रेणी में आएगा। क्या व्याख्या है जो पुष्टि मार्ग को मर्यादा मार्ग से भिन्न करते हैं? पुष्टि मार्ग के का क्या अनोखा सत्व है, वो कृपया बताएं। देखिए, पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी बहुत एक डिंडिम घोष करके आज्ञा करते हैं कि सर्वनिर्णय निबंध में आज्ञा करते हैं कि मार्गोयम सर्वमार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तित यस्मिन् पात भयम नास्ति सर्वथा मोचिको यतः। अर्थात कलयुग के सभी मार्गों में ये उत्तम मार्ग है जो मैं उपदेश कर रहा हूँ। इससे सरल और कोई मार्ग हो नहीं सकता। इतनी सरलता से सेवा कथा के द्वारा भगवत प्राप्ति हो, ऐसा दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता है।
क्योंकि दूसरे मार्गों में जो साधन बताए गए हैं वे अत्यंत कठिन भी हैं और आज के युग में करने शक्य नहीं हैं। और महाप्रभु जी के मार्ग में नारकीय गति भी नहीं होती। ये भी आचार्य चरण पुकार कर आज्ञा करते हैं कि सर्व निर्णय में ही ये पंक्ति है कि अथापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवेत पाता किंतु हीने सुजायते। यहाँ भी यदि अपने मार्ग में बस इतनी सी बात है कि यदि आप अधर्म करोगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, आप वेद की निंदा करोगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन उसमें भी आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, हीन योनि में जन्मों से ही आप उस पाप से उबर जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने ये बहुत बड़ा वरदान के रूप में दिया है कि नारकीय गति अपने आप पर होती ही नहीं है। क्या वैष्णव पुराण के अलावा ब्रह्म पुराण और शिव पुराण पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप अपने ज्ञानार्जन के लिए पढ़ सकते हैं, और श्रीमद् भागवत और दूसरे पुराणों में क्या अंतर है ये जानने के लिए आप निश्चित पढ़ सकते हैं। अगर मैं योग करूं अपने स्वास्थ्य के लिए एवं योग का मैं एक मन और आत्मा का आनंद के साधन मानकर करूं और मुझे उससे लाभ भी होता है, तो क्या ये अन्याश्रय है? योग का आनंद योगा को आनंद का साधन मान के करना ये उचित है? देखिए, योग से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है आपका, तो ये उचित बात है, पर उसको आप ब्रह्म प्राप्ति का साधन रूप मार्ग बनाएं तो वो तो आज के युग में योग सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और यदि आपकी योग मार्ग में रुचि है और उसमें आप पूरी तरह से जाना चाहते हैं तो जाएं। हाँ, यदि योगा करके आनंद आ रहा है आपको तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का अन्याश्रय है, क्योंकि आपके शरीर की स्वस्थता हो रही है और वो स्वस्थता आपकी प्रभु सेवा और कथा में उपयोगी हो, इस बुद्धि से आप योगा करें तो वो उचित है। और कुंडलिनी जागरण करना भी क्या अन्याश्रय है? निश्चित ही ये सब ये अपने मार्ग में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये योग मार्ग में हैं। तो अच्छा होगा आप केवल योग मार्ग का आश्रय लें, फिर पुष्टि मार्ग का आश्रय आप न लें। नैनं शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो इस हिसाब से आत्मा तो घुलनशील नहीं है, तो कैसे वो ब्रह्मलीन हो सकती है? लेकिन ब्रह्म में से ही निकली है, तो जिस तत्व की जिस आनंदमय तत्व की चित्त तत्व की वो बनी हुई आत्मा होती है, वो पुनः अपने चैतन्य में लीन हो सकती है। जैसे पानी अगर समुद्र में से निकाल लिया गया हो तो पुनः यदि वो समुद्र में गिने तो वो समुद्र जैसे बन जाता है। ऐसे ही आत्मा अपने मूल रूप में से निकली है तो उसी में लीन हो सकती है।